दोस्तों मुबारक हो। अब पैसा नहीं करोड़ों की संपत्ति का विस्फोट होगा। 3 महासंकेत बदल देंगी पूरी जिंदगी। जी हाँ, मुबारक हो। अब तुम्हारी जिंदगी में पैसा नहीं, संपत्ति का महाविस्फोट होने जा रहा है। जिस चीज की कीमत आज तुम्हें बहुत बड़ी दिखाई देती है, आने वाले समय में वही तुम्हारे सामने छोटी पड़ने वाली है। खेल कुछ हजार या कुछ लाख रुपए जोड़ लेने का नहीं है। मामला जमीन, घर, स्थायी आमदनी, बढ़ती कीमत और आर्थिक नियंत्रण को मिलाकर करोड़ों तक पहुंचने वाला है। लेकिन गारंटी है, इस महाबदलाव की शुरुआत तुम्हें खुश करने वाली घटना से नहीं होगी। पहले ऐसा झटका लगेगा कि कुछ समय के लिए तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी बनाई पूरी व्यवस्था उलट गई है। जिस चीज को तुम अपनी जिंदगी का सहारा समझते आए थे, वही अचानक बोझ साबित होगी। जिस खर्च को तुम जरूरी मानते थे, उसकी असली सच्चाई सामने आएगी। जिस जिम्मेदारी को वर्षों से ढो रहे थे, पहली बार सवाल उठेगा कि आखिर यह बोझ तुम्हारा था भी या नहीं। करोड़ों की संपत्ति सीधे तुम्हारे दरवाजे पर सोने की चाबी लेकर नहीं आने वाली। उससे पहले प्रकृति तुम्हारी जिंदगी में 3 विचित्र बदलाव करेंगी। इन 3 में से कम 2 बदलाव शुरुआत में तुम्हें परेशानी, उलझन और तबाही जैसे दिखाई देंगे। तुम गुस्सा भी करोगे, बेचैन भी होगे और एक समय ऐसा आएगा जब मन में यही सवाल उठेगा कि मेरे साथ यह गलत क्यों हुआ। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद गारंटी है, तुम उसी घटना को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान कहोगे, क्योंकि वही घटना तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था की उस कमजोर नस पर वार करेगी जहां से वर्षों से पैसा बहता रहा है। अब तक पैसा तुम्हारे हाथ में आया, लेकिन उसके निकलने के 100 रास्ते पहले से खड़े मिले। किसी की जरूरत, किसी की जिम्मेदारी, घर की व्यवस्था, लगातार बढ़ते खर्च, ऐसी चीजों को बचाए रखना जिनसे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। और कई बार केवल इसीलिए पैसा लगा देना क्योंकि दूसरे क्या कहेंगे। कमाई हुई, मेहनत हुई, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा भविष्य बनाने के बजाय वर्तमान की आग बुझाने में चला गया। तुमने कई बार अपनी योजना पीछे रखकर दूसरों की व्यवस्था संभाली। जिस रकम से तुम्हारा अपना मजबूत आधार बन सकता था, वही रकम टुकड़ों में निकलती रही। यही सबसे भयंकर आर्थिक सच अब तुम्हारे सामने खड़ा होगा। दोस्तों, भाग्य तुम्हारे ऊपर नोटों की बारिश नहीं करेगा, पहले तुम्हारी जिंदगी की उन छेदों को बंद करेगा जिनसे वर्षों से धन बहकर गायब हो जाता रहा। और यह काम बहुत नरमी से नहीं होगा, कोई कठोर फैसला होगा। कोई ऐसी व्यवस्था समाप्त होगी जिसे तुम लंबे समय से केवल आदर के कारण पकड़े हुए थे। कोई ऐसा खर्च कटेगा जिसके बिना जीना पहले असंभव लगता था। कोई ऐसी आर्थिक निर्भरता टूटेगी जिसके कारण तुम अपनी कमाई का पूरा नियंत्रण कभी नहीं ले पाए। कोई असफल ढांचा बंद होगा और पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि एक रास्ता कम हो गया, जबकि असलियत में उसी क्षण तुम्हारी आर्थिक ताकत मुक्त होगी। एक दरवाजा इतनी जोर से बंद होगा कि तुम्हें कुछ दिन तक लगेगा सब खत्म हो गया, लेकिन उसी बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारे करोड़पति बनने की सबसे बड़ी बीमारी दबी हुई थी। उस व्यवस्था के खत्म होते ही पहली बार पैसा केवल हाथ में आने वाली चीज नहीं रहेगा, बल्कि टिकने लगेगा। फिर वही टिकता हुआ पैसा पूंजी बनेगा। पूंजी केवल खाते में पड़ी नहीं रहेगी, वह ऐसी जगह जाएगी जिसकी कीमत तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि समय, मांग और विकास के साथ बढ़ेगी। अब तक तुम पैसा कमाने के लिए समय देते रहे, आगे चलकर तुम्हारी संपत्ति समय के साथ तुम्हारे लिए कीमत बनाएगी। दोस्तों, तुम्हारे आसपास कुछ लोग इस बदलाव को बिल्कुल नहीं समझेंगे। कोई कहेगा इतना बड़ा मत सोचो, कोई डराएगा कि पैसा बांध कर क्यों रखना, कोई तुम्हारे फैसले पर हंसेगा। कुछ लोग तुम्हें वही पुराना व्यक्ति समझेंगे जो हर महीने कमाता है, खर्च करता है और फिर अगली कमाई का इंतजार करता है। लेकिन इस बार तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी। तुम खुद से पूछोगे कि कौन सा खर्च हमेशा के लिए काटना है, कौन सी जिम्मेदारी वास्तव में मेरी नहीं है, कहाँ पैसा लगाना केवल दिखावा है और कौन सी चीज आज साधारण दिखकर भी आने वाले वर्षों में बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। यही वह मोड़ होगा जहां तुम्हारी पुरानी जिंदगी और
आने वाली जिंदगी के बीच खूंखार रेखा खींचेगी। पहले तुम कमाई देखकर निर्णय लेते थे, अब संपत्ति देखकर निर्णय लोगे। पहले सवाल होता था कि महीने में कितना आया, आगे सवाल होगा कि 5 वर्ष बाद मेरे नियंत्रण में क्या खड़ा रहेगा। और यही से पहला महासंकेत पैदा होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला महासंकेत तुम्हें उस जगह से मिलेगा जहां आज भीड़ नहीं होगी। कोई ऐसा इलाका, नया विकसित होता क्षेत्र, जमीन का टुकड़ा, व्यवसायिक पट्टे या ऐसी जगह तुम्हारे सामने आएगी जिसे देखकर आसपास के लोग कहेंगे कि इसमें अभी रखा ही क्या है। वहां आज चमक कम होगी, बड़े नाम कम होंगे और तुरंत फायदा दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारी नजर उस चीज को पकड़ेगी जिसे बाकी लोग देर से देखेंगे। आसपास धीरे धीरे गतिविधियां बदलेगी, नया बाजार उभरेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, व्यवसायिक आवाजाही तेज होगी, निर्माण शुरू होंगे और जिस जगह को लोग बेकार समझते थे वही आगे चल के सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली जगहों में बदल सकती है। गारंटी है पहला संकेत उस जगह से आएगा जहां आज सन्नाटा दिखाई देगा, लेकिन कल ऐसी दौड़ मचेगी कि लोग पुराने दाम सुनकर सिर पकड़ेंगे। तुम्हारी संपत्ति की कीमत बढ़ने के बाद नहीं, उसकी दिशा बदलने से पहले संकेत मिलेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बढ़त होगी। दूसरे लोग कीमत देखकर भागेंगे, तुम परिवर्तन देखकर निर्णय लोगे। जब बाकी लोग उस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि समय निकल चुका है और जिस फैसले को उन्होंने मूर्खता कहा था वही तुम्हारी संपत्ति की पहली मजबूत ईंट बन चुका है। लेकिन केवल सही जगह पहचान लेना करोड़ों की संपत्ति नहीं बनाता। असली विस्फोट दूसरे महासंकेत से होगा। घर के भीतर वर्षों से बिखरे आर्थिक ताकत अचानक एक दिशा में आना शुरू करेगी। अभी तक किसी का पैसा घर की छोटी जरूरतों में जाता था, किसी की कमाई अलग योजना में, कोई बार बार नई खरीदारी में पैसा डालता था और कोई केवल तत्काल समस्या सुलझाने में। पहली बार परिवार के भीतर यह समझ पैदा होगी कि पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं, पीढ़ियों तक टिकने वाली चीज खड़ी करने के लिए भी होता है। दूसरे महासंकेत के बाद घर में पैसा खर्च करने की भाषा बंद होगी और संपत्ति खड़ी करने की भाषा शुरू होगी। यहाँ किसी सामान्य विरासत की बात नहीं है। यहाँ नया निर्माण, आय देने वाला परिसर, कई हिस्सों में काम आने वाली संपत्ति, भूमि विकास, बड़ा आवासीय आधार या ऐसे स्थायी चीज का फैसला दिखाई देगा जो आने वाले वर्षों तक परिवार की आर्थिक स्थिति बदल देगी। सबसे खास बात यह होगी कि तुम्हारी राय को केवल सुना नहीं जाएगा, निर्णायक वजन मिलेगा। जिस व्यक्ति को पहले केवल जिम्मेदारियां निभाने वाला समझा जाता था वही यह तय करने वाले में होगा कि बड़ी रकम कहां जाएगी और किस चीज को भविष्य की सुरक्षा बनाया जाएगा। इसी महासंकेत के साथ एक पुराना पारिवारिक दबाव समाप्त होगा। वह दबाव जिसके कारण बड़ी रकम बार बार छोटी छोटी दिशाओं में बिखर जाती थी। अब एक स्पष्ट सीमा बनेगी। जरूरत और दिखावे में फर्क होगा, मदद और आर्थिक निर्भरता में फर्क होगा, सुविधा और संपत्ति में फर्क होगा। यही बदलाव तुम्हें पहली बार उस स्तर की पूंजी तक पहुंचाएगा जहां बड़ा निर्णय केवल सपना नहीं रहेगा। फिर आएगा तीसरा महासंकेत और यही सबसे विस्फोटक होगा। यहाँ संपत्ति केवल खरीदी नहीं जाएगी, उससे कमाई की पूरी व्यवस्था खड़ी होगी। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारी सोच साधारण खरीदार से बदलकर संपत्ति नियंत्रण करने वाले व्यक्ति की हो जाएगी। किसी हिस्से से किराए की आय, किसी भाग का व्यावसायिक उपयोग, कई स्रोत से नियमित आमदनी, आसपास बढ़ती कीमत या उसी संपत्ति से जुड़ा दूसरा आर्थिक काम, इसमें से कोई व्यवस्था ऐसी बनेगी कि संपत्ति केवल खड़ी नहीं रहेगी, तुम्हारे लिए पैसा पैदा करेगी। तीसरे महासंकेत के बाद तुम पैसा कमाकर संपत्ति खरीदने वालों में नहीं रहोगे। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे लिए पैसा पैदा करना शुरू करेगा। यही करोड़ों का असली अर्थ सामने आएगा। बैंक खाते में एक दिन अचानक करोड़ों पड़े दिखाई देना जरूरी नहीं होगा। तुम्हारे नियंत्रण में जमीन होगी, उसका बढ़ता मूल्य होगा, रहने का मजबूत आधार होगा, उससे निकलती आमदनी होगी और आगे दूसरी संपत्ति बनाने की क्षमता होगी। इन सब का कुल आकार धीरे धीरे उस स्तर तक जाएगा जिसे आज तुम
बहुत दूर मानते हो। और सबसे खतरनाक रहस्य यही है कि तीनों महासंकेत एक दूसरे से अलग दिखाई देंगे, लेकिन होंगे एक ही महाखेल का हिस्सा। पहले तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, दूसरा बिखरती आर्थिक शक्ति को एक करेगा, तीसरा उसी शक्ति को आमदनी पैदा करने वाली व्यवस्था में बदल देगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि पहली घटना ने जमीन तैयार की, दूसरी ने नींव डाली और तीसरे ने उसी नींव पर करोड़ों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे जैसे संपत्ति का आकार बढ़ेगा, आसपास के कुछ चेहरों की भाषा भी बदल जाएगी। जो तुम्हारी योजना को बेवकूफी कहते थे, वही अचानक पूछेंगे कि तुम्हें यह विचार कैसे आया। जो तुम्हें हमेशा आर्थिक रूप से सीमित समझते थे, उन्हें तुम्हारे फैसलों की गहराई समझ आने लगेगी। और जो मानकर बैठे थे कि तुम जीवन भर केवल दूसरों की जिम्मेदारियां निभाते रहोगे, उन्हें सबसे ज्यादा झटका लगेगा। कुछ बहुत मीठे बनेंगे, कुछ हर निर्णय की जानकारी चाहेंगे और कुछ अपनी असफलता को किस्मत का दोष देकर तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी संपत्ति की दीवार जितनी ऊंची होगी, कुछ चेहरे के भीतर की जलन उतनी ही भयंकर तरीके से बाहर आएगी। इसलिए सबसे बड़ी चेतावनी अभी सुन लीजिए, अपनी हर योजना समय से पहले हर व्यक्ति को मत बताना। भावनाओं में आकर किसी दूसरे को अनावश्यक नियंत्रण मत देना। केवल महंगी चीज खरीद लेना संपत्ति बनाना नहीं होता। ऐसी वस्तु जो हर महीने जेब काटे और बदले में कोई मूल्य ना बनाए, वह केवल दिखावा भी बन सकती है। तुम्हें साफ समझना होगा कि कौन सी चीज तुम्हारे पैसे को खाती है और कौन सी चीज तुम्हारे पैसे को बढ़ाती है। भाग्य दरवाजा खोलेगा, लेकिन अगर तुमने दिखावे, जल्दबाजी और गलत निर्णय के हाथ में चाबी दे दी तो करोड़ों का महल बनने से पहले ही नींव में दरार पड़ जाएगी। गारंटी, आने वाला अध्याय बैंक खाते में केवल कुछ अंक बढ़ाने वाला नहीं, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे अस्थायी आर्थिक ताकत खड़ी होने वाला है जिसे देखकर आने वाले वर्षों में तुम स्वयं कहोगे कि मेरी असली तकदीर उस दिन चमक गई थी जब मैंने पैसा केवल खर्च करना छोड़कर उसे संपत्ति बनाना शुरू किया। जमीन, घर, आय देने वाली व्यवस्था, बढ़ती बाजार कीमत और अपने धन पर मजबूत नियंत्रण, जब यह सभी एक साथ जुड़ेंगे तब वह तस्वीर बनेगी जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। और सबसे विचित्र बात यह रहेगी कि जब तीसरा महासंकेत पूरा होगा, तब पीछे मुड़कर देखने में तुम्हें पता चलेगा कि इस पूरी संपत्ति की शुरुआत उस घटना से हुई थी जिसे तुमने कभी अपनी जिंदगी का सबसे भयंकर झटका समझा था। जिस दरवाजे के बंद होने पर तुम परेशान हुए थे, उसी ने तुम्हें गलत दिशा में बहते धन से बचाया। जिस फैसले पर लोग हंसते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और जिस जगह को दुनिया ने बेकार समझा था, वही एक दिन तुम्हारी तकदीर का सबसे कीमती हिस्सा साबित होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से आपके जीवन में यह तीनों महासंकेत प्रकट हो और आपके घर में धन संपत्ति का यह महाद्वार खुले, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सच्चे दिल से और सच्चे श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले भविष्य फल में आपकी जिंदगी से जुड़ा अगला ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। दोस्तों, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। आपके भी जीवन में ये तीनों संकेत जरूर आएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।